नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट मगध पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में क्यों लिखे हैं अभी आपको समझाता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप जाके पहले वो देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। और जिसने देखे हैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आएगा और सॉल्यूशंस आप खुद से लगा के भी आपने कोशिश की होगी, उसके बाद ये वीडियोज़ देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़ते हैं इसे। देखिए लिखा हुआ है इसमें, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए, स्टेट द फॉलोइंग, यानी कि आपको चेक करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी कि जो भी रेशनल नंबर लिखे हैं इस क्वेश्चन में, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब आपको ये बताना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए जो भी नंबर्स लिखे हैं, क्या उनका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर उनका जो आंसर होगा डेसिमल वाला वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो पहली बार में सीधे सीधे बात करें तो ये कहा जा रहा है आपको चेक करना है जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्लियर है, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये तो आप देख के बता देंगे, उसे 2 की पावर n 5 की पावर m में होगा तो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है, इसलिए हमने दोनों साथ में लिखा है। आपको दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं एक साथ करा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग कर लें, साथ में समझ लें, ठीक है। पर आपसे या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ में भी आ जाए, इसलिए मैंने सेपरेट लिखा है, पर समझा आपको साथ में दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, चलिए पढ़ते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब आपको यहाँ पे उन सारे डेसिमल नंबर्स का एक्सपेंशन करके दिखाना है प्रैक्टिकली, जो यहाँ पे टर्मिनेटिंग थे, जो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग वाले थे उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी बचे टर्मिनेटिंग वाले आप उन सभी को यहाँ पे करके दिखाइए विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि उनका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है, आपको 13 को सॉल्व करना है, डिवाइड बाई 3125। तो आपको जो न्यूमरेटर वो है 13, डिनोमिनेटर है 3125। तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने क्या सिखाया था आपको, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है आप सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं, सॉरी एलसीएम नहीं लेते हैं, आप उसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसके फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। तो हम निकालते हैं 3125 का फैक्टर, इस तरफ लिख देते हैं 3125। तो हो जाएगा ये 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और फिर हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर है 13/5 की पावर 5। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये आपकी 2 की पावर n 5 की पावर m में है, तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये वाला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। अगर आप फर्स्ट वाला पोर्शन ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, सिंस 13/5 3125, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3125 is in form of p upon q, ठीक है, and have q equal to 2 की पावर n 5 की पावर m, therefore it is a terminating expansion। क्लियर हो गया। ये तुमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है उसका जो q की वैल्यू है 2 की पावर n 5 की पावर m में हो तो नंबर जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। अब ये चीज़ यहाँ पे कैसे आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर 5 आ रही है और 2 की पावर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 है ये, तो 2 की पावर 0 है, तो 5 भी आ गया 2 भी आ गया, ठीक है। इसकी पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो आप इसे क्या मानेंगे, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, तो 2 की पावर n भी आ गया, 5 की पावर m भी आ गया, दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसलिए जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। अब बोल रहे हैं कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे फिर बोलेगा वो सारे नंबर जो टर्मिनेटिंग थे उनके लिए सॉल्व करिए। तो देखिए हम इसी में आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड वाले के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये सब नहीं लिखना है, आप ये लिखेंगे, इसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। देखिए हमने ये लिख दिया यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5, तो हमें पता है हमें जितनी पावर 5 की है उतनी पावर 2 की भी चाहिए, क्योंकि 5 और 2 दोनों की पावर सिमिलर होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 की पावर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 की पावर 5 बना दिया, ऊपर भी वही किया ताकि बैलेंस रहे, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 13 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, यानी कि 5 जीरोज आने वाले हैं, तो 1 के आगे हम कितने जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 जीरोज लगा दिए हमने। अब हम 32 और मतलब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 32 10 जा
320 ये हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 6, 9 10 11 का 1 कैरी, 3 + 1 4, तो 416 हो गया ये, तो 416। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए जो 416 है आपको उसको डिवाइड करना है 5 जीरोज़ के साथ, 1 2 3 4 5, तो उसका आंसर क्या आएगा बताइए मुझे। 3 के बाद 2 जीरो और लगेंगे तभी तो 5 होएगा, तो हमने लिखा है यहाँ पे 416। अब राइट साइड से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 और 5 थे यहाँ पे, तो 4 5। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, तो हमारे 416 ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, आपको 17 को चेक करना है डिविजिबिलिटी 8 से, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, मतलब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्या हो जाएंगे। देखिए 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 की पावर 3, हमें पता है, सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 की पावर n 5 की पावर n में, तो सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आप वही पीछे जो लिखवाया था वैसे पूरा लिखिएगा। सिंस q इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको सॉल्व हो गया। अब सेकंड, मतलब इसी का सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो अब क्या लिखेंगे, यही वाली चीज़ को लिख दीजिए यहाँ पे 17 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है तो कैसे बैलेंस करेंगे 5 की पावर 3 से। अब नीचे 5 की पावर 3 लिखा है, था तो नहीं, बैलेंस करने के लिए मुँह पर भी क्या लिखेंगे 5 की पावर 3। अब ये दोनों कट जाएगा तो वही रहेगा जो था, ठीक है, तो बैलेंस्ड है ना। अब देखिए ये 3 और ये 3 मिला के क्या कर देंगे, नीचे 1000 बना देंगे, हो गया, 3 zeros आ गए। 5 5 से 25, 25 5 से 125, तो 17 को आपको मल्टीप्लाई करना है 125 से। क्लियर है। अब देखिए 125 10 जा हो जाएगा 1250 और 7 जा होगा 5 जा, देखिए इसका 2 जा 4 जा, चलिए कर लेते हैं। 535 का 5 3 कैरी, 14 15 16 17 का 7 1 कैरी, शायद 8 आएगा, 7 + 1 8, ठीक है। तो 5 हो गया, 5 10 का 2 1 कैरी, 8 9 10 11 का 1 1 कैरी, 112, तो 2125 हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए तो 2125 क्लियर है, डिवाइड बाई 1000। अब देखिए राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हम लगा देंगे, ये 1000 कट जाएगा, तो 2.125 आ गया आंसर। समझ में आया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हेक्टिक नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए अब आपको थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है आपको 64 को आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 455 से, 4/455, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फिर से हम निकालेंगे इसका वही फैक्टर्स निकालिए। चलिए 455 पे देखिए क्या होता है, 455, 5 9 जा 45 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। 7 8 9 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7 8 9 7 3 जा 21, ये तो आ गया, देखिए कि नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए तो ऊपर हो गया 64, ठीक है, नीचे हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी नंबर आ गया, यानी कि 7 और 13 आ गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सिंस q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्लियर हो गया, हाँ। लेकिन आप इसी के लिए वही पीछे वाली लाइन जैसे प्रॉपर्ली समझाई थी आपको, सिंस द 64/455 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m, ठीक है। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है, अच्छा हाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको इसके लिए ये वाला सेक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो आप इसके लिए तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, सीधी बात। हमें कब सॉल्व करना था, जब वो टर्मिनेटिंग था। तो चलिए एक बार हम बच गए, हमारा काम कुछ आसान हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 15 को आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको ये 1600 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है हमें बताइए, तो हमें 1600 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं, मतलब एलसीएम के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हो गया, पहले मैं किसी बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ ताकि थोड़ी आसान हो जाए। 5 3 ज़ा 15, तो 5 2 ज़ा 10 और फिर 0 हो गया, ठीक है। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, लगता है 2 के फैक्ट आने वाले, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो देखिए कितना है 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया आपका 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई 6, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2 हो गई, ठीक है। तो 5 की पावर
2 हो गई, और 2 की पावर कितनी हो गई 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझते क्या है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है 15। तो 15 क्या होता है, पहले आप चलिए पहले वाला सेक्शन को सॉल्व करते हैं। ये 2 की पावर n 5 की पावर m है, क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पे q इज इक्वल टू, ये वाला सेक्शन ये देखिए यहाँ ऐसे लाइन खींच दूँ मैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, सिंस q इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m, इसका जो q है नीचे वाला पोर्शन है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा उसे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका हम सेकेंड वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, आगे वाला, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो आगे भी सॉल्व होगा। चलिए लिख लिया हमने इसे, 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है, हमें इतना बताएं। अब देखिए क्या कर रहे थे अभी तक हम, हमें या तो 2 लिखा होता था या 5 लिखा होता था, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हैं, पर हमें जितना 2 है उतना ही 5 भी चाहिए, दोनों बराबर करना है। अब या तो आप इसे कम कर दीजिए या इसे बढ़ा दीजिए, तो कम करना तो उतना आसान है नहीं, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसमें और कितना जोड़ दें कि ये 6 बन जाए, अब इसमें 4 जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 5 की पावर 4 लिख देते हैं, लिख दिया। अब ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अब आपने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बैलेंस हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हो गया आपका ये 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 625, लेकिन वो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 625 ही आने वाला है, 625, 5 से 25, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 5 2 कैरी 5 2 1 कैरी 5 6, हाँ ठीक है 625 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 6, क्लियर है। अब आपको 625 को स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 625 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा आपका 6250, क्लियर हो गया। आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी 5 10 11 12 का 2 1 कैरी 5 0 31, नहीं है। अब चेक करना है कि हमारा आंसर सही नहीं है या है। देखिए 10 जा इतना था तो इसका जस्ट हाफ 5 जा होगा, जस्ट हाफ है, देखिए है ना, तो सही है। 5 5 6 7 2 + 1 3 6 7 8 9, तो 9375 हमारा आंसर आ रहा है, 9375। और अपॉन में कितने जीरोज हैं, देखिए 6 जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए अब हम इसको लिखेंगे आंसर, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमने लिख दिया 9375, राइट साइड से 6 जीरोज लगाने हैं, मतलब 6 जीरोज हैं तो आपको राइट साइड से 6 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट, ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें बतानी है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इसको बना देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, तो इसके 5 से नीचे वाला 5 कट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप नीचे 5 कट कर देंगे तो फिर लॉजिकली आपका ये 5 1 ही रह जाएगा, तो आपको यहाँ पे फिर 5 की मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा, तो घुमा फिरा के बात वही पड़ जाएगी, फिर से तो ऊपर 5 बढ़ जाएगा, अगर आप एक बार काट भी देते हैं तो बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो चीज़ जैसे लिखी है आप उसे वैसे रखिए, अगर ज़रूरत ना हो तो, ठीक है, वैसे सिंपली सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला, वो ये है, आपको 29 को डिवाइड करना है 343 से, ठीक है। अब सोचेंगे 343 के हम फैक्टर्स निकालते, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता दूँ, ये जो 343 है ये सिर्फ 7 का ही फैक्टर है, 7 का क्यूब है असल में, ठीक है। तो आप इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो समझ नहीं पाएंगे इसको देखिए कि इसको डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्लास 10th में हैं, आपको कम से कम 10 तक के स्क्वायर्स, जो कि ऑब्वियसली बात है आपको याद हो गए होंगे, आपके टेबल्स में ही आ जाते हैं, 9 9 जा 8 8 जा करके, तो आपको क्यूब्स भी कम से कम 10 तक याद होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़ी से ट्रिकी, जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये मुझे पता है 343 7 का क्यूब है, तो सिर्फ 7 से ही कटने वाला है, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे 7 ही आता है इसमें 3 बार, और कोई नंबर आता ही नहीं है। चलिए 7 से काट के देखते हैं। देखिए 7 4 जा 28 होता है, 29 30 63, 7 9 जा 63 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, और ये हो गया 7 1 जा 7, क्लियर है। देखिए 3 बार 7 आ गया, बता दिया आपको। अब 29 सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या किया, 29 डिवाइड बाई 7 7 7। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ना 2 आया है ना 5 आया है, अगर आ भी जाता तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ था, इस वजह से जो नंबर होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर द अबव नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतनी चीज़। अब नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो आपको उसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 6 वाला क्वेश्चन लिखते हैं, उसको देखते हैं क्या है उसमें।
तो 6 क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये है 23 को आपको डिवाइड करना है। किस नंबर से डिवाइड करना है? अच्छा, यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं, ये फैक्टर्स लिखे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स का फैक्टर लिखा है तो आपको उसको सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं। देख लीजिए सीधे सीधे, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको नंबर्स का पेयर बनाना होता है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 लेकिन 2 ही है, 5 एक कम है, तो आपको इसमें एक 5 बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका दोनों पेयर्स बराबर हो सकें। जब बराबर हो जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसमें एक हम नीचे में इसमें राइट साइड में लिख देते हैं, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैंने एक नीचे मल्टीप्लाई किया 5 और एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8, ये 8 है, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 5 की पावर 3 यानी कि 1000 है। ठीक है, 5 8 40 होता है, हम सभी को पता है, तो जाएगा आपका 40। ठीक है, अब आप 3 डिजिट के बाद 1 2 और ये तीसरे डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 0.04। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, 7th वाला पार्ट सॉल्व करें। चलिए उस पर चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ रह गई इसमें, सॉरी मैंने मिस कर दिया, ये 2 की पावर n 5 की पावर m था पहले से ही। ठीक है, ये फर्स्ट वाला सेक्शन हमने इसमें चेक नहीं किया, तो अब इसमें ये वाला यहाँ पे लिखिए, सिंस q इज इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग था तभी तो आपने सॉल्व किया ये। ठीक है, वो सीधे आंसर दिख रहा था, मैंने इसलिए सीधे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप ये ध्यान कर रखिएगा, पहले आप ये चीज़ सॉल्व करिए क्योंकि आपका फर्स्ट सेक्शन ही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसके बाद ये सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th वाले क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन हमारे क्या है स्टूडेंट्स, दिख रहे हैं यहाँ पे। 7th क्वेश्चन हमारे पास है ये, अच्छा हाँ एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो असल में ये था 23 था, ये 2 की पावर 3 नहीं था, मैंने मिस रीड कर लिया। तो उसको इस तरह से सॉल्व किया गया है, 2 की पावर 3 5 का स्क्वायर, हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। 23 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही चीज़ हम करने 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए, तो ये फिक्स है कि ये 2 की पावर n 5 की पावर m है, क्योंकि नीचे वाला नंबर वही है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधा आंसर निकालेंगे। इसका इस तरह से सॉल्यूशन होगा 23 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। अब हम नीचे एक 5 मल्टीप्लाई करेंगे और हम ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ जो हमने यहाँ पे परफॉर्म की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पेयर कंप्लीट हो गया 3 का। अब आप 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा 1000 और ऊपर हो जाएगा 5 से 15 का 5, 1 कैरी 5 10 11। ठीक है, और 1000 से डिवाइड होगा ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 0.115। क्लियर है, यही आंसर आ रहा है। मैच कर लीजिए आंसर शीट में आपका क्या आंसर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। आपका 7th क्वेश्चन असल में ये था, वो मुझे मिस रीड हो गया थोड़ी सा, मुझे लगा कि नीचे पावर है तो ऊपर भी पावर होगी। ठीक है, चलिए इस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले हम। 7th वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपको 129। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड बाई है 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 5, बस सॉल्व होगा देखते ही। अब देखिए 2 की पावर n 5 की पावर m में तो है, पर प्रॉब्लम क्या है, 7 भी आ गया, बस प्रॉब्लम सॉल्व। सिंस q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m, क्योंकि इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आ गया तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, एक्सपेंशन है दोस्तों। समझ में आ गया स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया? बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत बहुत सिंपल है। चलिए चलिए आगे बढ़े, बाकी जो क्वेश्चंस बचे उनको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है, आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी 15 से। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखिए, तो देखिए आप बता सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये हो गया पहले 3 5 × 15 और फिर 5 1 × 5, 3 और 5 फैक्टर्स आ गए, तो हम क्या लिखेंगे इसे, ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 15। अब यहाँ समझने की बात क्या है, आप कोशिश किया करिए जो नंबर्स है उसके ऊपर वाले के भी फैक्टर्स लिख लें, ताकि जो सिमिलैरिटीज़ है उनको हम हटा सकें। देखिए सॉरी, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 है, ये इसको थोड़ी अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ लिख लेता है अच्छे से साफ साफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, जो ऊपर वाला नंबर है अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आप अननेसेसरी मत काटिएगा, मतलब आप ऊपर भी रेशियो बच जा रहा है, आपको फिर वापस से जोड़ना पड़ रहा है, तब प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपको 2 और 5 को नहीं काटना है, अगर 2 5 आ रहे हैं तब आप उसे नहीं काटेंगे। ठीक है, पर उनके अलावा अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसे आप हटा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसे हटा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 को 6 ऊपर वाले को 6 मान के चलें और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मान के चलें, तो आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है। पर लॉजिकली देखिए टर्मिनेटिंग नंबर है, किस तरह से, ये 3 इस वाले 3 को कैंसिल आउट कर देगा, क्या बचेगा 2/5।
अब तो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताइए, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको थोड़ी सा अटेंशन पे करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है तो आप उसे काट के सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं। ये क्या हो गया आपका, 2 ऊपर 2 है, नीचे 5 है। अब इस 5 की पावर 1 है तो हमें इसके साथ एक और 2 चाहिए। हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 10। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर 0.4। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हाँ एक चीज़ और देखिए, ये नीचे 5 ही था, 5 था ना सिर्फ और सिर्फ, तो क्या था ये नंबर यहाँ पे क्या था, सिंस q इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सबको। चलिए 9th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 9th वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि आपको कोई नंबर है 35, उसको डिवाइड करना है 50 से। चलिए इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 50 के। 5 10 50 हो जाता है, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। 5 1 5 0 जा, चलिए 5 2 10, 2 और 5 आ गया, 2 1 2। ठीक है, अब चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया और नीचे 2 की पावर 1 आई है, तो 35 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ये है आंसर इसका। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ऊपर 35 आ रहा है, मैंने आपसे कहा था आप अननेसेसरी नहीं सॉल्व करेंगे, 5 को नहीं काटने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 5 की पावर 2, तो 2 को भी आपको 2 बनाना पड़ेगा, 2 1 है, तो आप क्या करिए 35 है, नीचे 5 का स्क्वायर है, ये 2 है, आप इसे एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर 2 हो गया। आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी हो गया। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा बताइए, 35 2 70 होता है, हमें पता है, और ये 2 जीरोज़ हैं, तो 1 2 लग गया, आंसर आ गया आपका। 2 जीरो ही तो आएंगे, क्योंकि ये यही हो जाएगा ना 70 डिवाइड बाई 5, मतलब ये 2 जीरोज़ हो जाएंगे, ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 0.7 लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए जो नंबर था ये 2 की पावर 5, 2 की पावर n 5 की पावर m में था। ठीक है, सिंस q इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया, नंबर कैसा होगा बताइए, ये टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन इस वाले टाइप का, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपका 77 डिवाइड बाई नंबर आपका 210। ठीक है, तो इसमें देखिए सीधे सीधे दिख रहा है 7 11 जा और 7 3 जा 21 30 का। 210 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 210 के फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो 2 से चेक करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, ये 2 10 जा 2 5 जा, ये हो गया। हाँ, तो 105 इसके फैक्टर्स आ गए। अब 5 के लिए चेक करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अब 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7, तो 2 3 5 7 इसके 4 फैक्टर्स आए हैं स्टूडेंट्स। चलिए लिख लेते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ऊपर से देखें तो हमें लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 11, अगर हम 7 को कट भी कर दें, यहाँ पे देखिए अगर हम इसे कट भी कर दें तभी भी यहाँ पे 3 है जो नंबर बच रहा है, और इस 3 की वजह से नंबर क्या होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं होगा। सिंस q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्लियर हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका 10 सेक्शंस पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जितने बचे हुए हैं वो सबके तरफ देख रहे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन। मतलब जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें ये होगा कि जितने भी इनका डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। उसके बाद हमें उनको देख के ये बताना है कि वो जो नंबर्स हैं वो रैशनल हैं या फिर नहीं है, मतलब रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या फिर नहीं लिखे जा सकते हैं। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी कि वो नंबर रेशनल हैं और साथ में ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी कि जो अपॉन में क्यू लिखा है इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ, आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। कोई भी रेशनल नंबर अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, और वहाँ पे अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नंबर है वो क्यू जो है वो 2n 5m की फॉर्मेट में है, तो जो नंबर होगा वो ऊपर वाला पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। या दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियस बात है वो क्यू में डिवाइड हो रहा होगा, जहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो या तो 2 की फॉर्मेट में होगी या फिर 5 के फॉर्मेट में होगी। क्लियर है, तो चलिए सॉल्व करना है, इसको शुरू कर सकते हैं। आप देखिए इसको देखिए क्या आप बता सकते हैं, पॉइंट के बाद ये वैल्यू जाके रुक गई ना, आगे बढ़ तो रही नहीं है,
क्लियर है। तो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। देखिए हमें पता चला है, तो आप इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, देखिए आप देखते ये बता सकते हैं जो नंबर है क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन कैसा बताइए, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ समझ में आई। देखिए सबसे पहले लाइन हमने क्या बताई, जो नंबर है उसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। देखिए टर्मिनेटिंग वाला पूछा था, मतलब रेशियो के फॉर्म में आप तभी बता पाएंगे जब ये बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है नहीं है, तो रेशियो बताने के लिए हमें करना पड़ा, ठीक है। अब जो नंबर टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर कब टर्मिनेटिंग होता है, जब वो रेशनल नंबर होता है। अब वो टर्मिनेटिंग है तो क्या चीज़ हो गई, इसे प्रूफ, देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर। देखिए पहली वाली लाइन तो हमने क्लियर कर दी, रेशनल नंबर। तो ये जो चीज़ पूछी गई थी ना सबसे पहले आपको, रेशनल नंबर है या नहीं है, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व की। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि जो नंबर है अगर वो रेशनल नंबर है तो क्या वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, हाँ जो कि है ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर रेशनल है, देयरफॉर इट इज ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू। अब वो रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में ही होगा, वेयर, जहाँ पे वेयर क्यू की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m होगी। ये भी हमें पता है, तभी तो कटा है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये तो कर रहे थे क्वेश्चंस में, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ये लाइन हमारी क्लियर हो गई, ये वो वाली ये जो चीज़ पूछी गई है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए सीधी सी बात है, अपॉन में जो क्यू है उसकी पावर 2 की पावर n 5 की पावर m है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 2 के मल्टीपल्स में आएंगे या फिर 5 के मल्टीपल्स में आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो या फिर हेंस जो भी लिखना चाहें आप, सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज 2 और 5, यानी कि या तो 2 आएगा प्राइम फैक्टर्स में या 5 आएगा। अब इससे फर्क नहीं है कि 2 की पावर कितनी आ रही है, 5 की पावर कितनी आ रही है, पर आएंगे तो यही दोनों आएंगे, इनके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही था, बहुत सिंपल सा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सेक्शन सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड और थर्ड वाले 3 ही क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है। चलिए हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो ये है। पहले वाले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है इसके लिए आपको बताना है वही सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले बताएंगे वो नंबर रैशनल है या नहीं है, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, और वो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है या फिर नहीं। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो नंबर है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कहीं जाके टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो हम देखते ही बता सकते हैं नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले वही लाइन लिखते हैं, ठीक है, सिंस द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये तो पहली चीज़ तो है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। इसके साथ में एक चीज़ और है, आपको उसका ध्यान रखना है कि इसका जो एक्सपेंशन है, जो इसका एक्सपेंशन चल रहा है वो नॉन रीअकरिंग है। देखिए यहाँ पे वैल्यू 120 है, फिर देखिए वापस से 120 नहीं आ रही, 1200 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 12000 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 40 हो जा रहा है, नेक्स्ट टाइम 50 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ठीक है, यस, एंड नॉन रिकरिंग, मतलब जो चीज़ है वो बार बार नहीं आ रही है, ठीक है। इस वजह से जो ये नंबर होगा ये आपका इर्रेशनल होगा, ठीक है। देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल, ठीक है। सब बात ही खत्म हो गई। आपको क्या बताना था, नंबर है वो रेशनल है इरेशनल है, तो आपने बता दिया इरेशनल है। अब नंबर इरेशनल हो गया, ठीक है, हेंस इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब वो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में ही नहीं होगा, तो क्यू की बात ही कहाँ से आएगी कि क्यू पे डिनोमिनेटर पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, बस दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन इतना ही है कि आपको बताना है कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग पहली बार में निकल गया, इरेशन निकल गया, तो आपको पी अपॉन क्यू में आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो आपको क्यू के लिए सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला सेक्शन। इसमें देखिए आप देखिए बता सकते हैं जो बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है पॉइंट के बाद ये रिपीटिव फॉर्म में आ रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो वैल्यू है 9 के बाद फिर से यही आएगी, फिर से ये आएगी, तो चलती रहेगी बाबा, इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलती रहेगी। अब देखिए ये क्या है, ये रिपीटिव है, ठीक है, पर ये ऊपर वाला नॉन रिकरिंग था, ये रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन रिकरिंग होते हैं, वो सब रेशनल होते हैं। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि आप 10 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो उसमें हर बार 1 आता रहता है, हर बार 10 बनता रहता है, तो आप 3.33333 ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो वो भी तो आपने अगर लिखेंगे 10/3 की फॉर्म में तो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में आएगा ही। तो जो नंबर है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में आने वाला है, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जिसमें बार आता है वो रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, वो सारे नंबर आपके रेशनल होते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिंस
द डेसिमल एक्सपेंशन इज, डेसिमल एक्सपेंशन इसका किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है दोस्तों पर कैसा है, रिकरिंग है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, रिकरिंग हो रहा है यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया होगा तो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होगा, ये हमने लिख दिया, जहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी क्या होगी, 2 की पावर n, 5 की पावर m होगी, ये भी हमें पता है, क्लियर है। अब देखिए, आप देख के बता सकते हैं जो नंबर है रिपीटिव फॉर्म में हो रहा है, तो जो चीज़ है वो 2 या 5 के अलावा कुछ और आई होगी, जैसे मैंने आपको 10/3 का एग्जांपल दिया, उस वो 2 और 5 के अलावा अलग से तो नंबर है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर होगा उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि यही लॉजिक है। हैंस फैक्टर्स, एक चीज़ और है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, ऑफ क्यू आर नॉट 2 and 5, मतलब 2 और 5 इसके फैक्टर्स नहीं है, 2 और 5 के अलावा कुछ और आया है, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो आ रही है, क्लियर होगा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपकी एक्सरसाइज फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, कंप्लीट करिए। अगर आपको कोई भी सेक्शन में कोई डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, इसको लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।